Welcome back, students. This is 7th class mathematics, and today we will discuss about exercise 2.5 and exercise 2.6. इसके बारे में स्टूडेंट्स अपन है ना आज 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। साथ में 2.6 जो एक्सरसाइज है उसको भी आज अपन थोड़ा स्टडी करेंगे, उसको अपन आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो 2.5 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसके बारे में थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। तो एक जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कुछ इस तरीके से देखिए स्टूडेंट्स। Brinda bought 7.275 kg 7.275 kg of watermelon he sliced it into as many slices as number of his family members of her family members. If the weight of each slice was 0.485 kg. Find the number of his family members. Find the number of her family members. Okay, students, this is the question number 8. And according to this question, Brinda bought 7.275 kg of watermelon. स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि बृंदा नाम की कोई लड़का या लड़की जो भी है उसने ना एक वाटरमेलन परचेज किया। उसने क्या परचेज किया? शी परचेज्ड ए वाटरमेलन एंड द वेट ऑफ द वाटरमेलन इज 7.275 kg. He sliced it into as many slices as number of her family members. उसने क्या किया कि उसने ना छोटे छोटे उस वाटरमेलन के स्लाइस काट लिए। वो जो वाटरमेलन है उसके उसने क्या किया? स्लाइस काटे। और कितने स्लाइस किए? जितने उसके फैमिली मेंबर्स है। जैसे कि मान लो किसी की फैमिली में 10 है तो उसने वाटरमेलन के इक्वल कितने स्लाइस कर दिए? 10 स्लाइस कर दिए। If the weight of each slice was 0.485 kg, हर एक जो स्लाइस है उसका जो वेट है वो है 0.485 kg. फाइंड द नंबर ऑफ हर फैमिली मेंबर्स, यानी उसके फैमिली में कितने मेंबर है वो अपने को क्या करना है? फाइंड करने हैं। So students, according to this question we have, अब देखो अपने को ना सबसे पहले ये फाइंड करना है। जैसे कि मान लो अब आप ना इस क्वेश्चन को छोड़ो, आपको मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन देता हूँ। मान लो आपके पास एक वाटरमेलन है जो है 10 kg का। आपके पास एक वाटरमेलन है, वो कितने केजी का स्टूडेंट्स? 10 kg का। आपको ना स्लाइस करने के लिए कहा जाता है और हर एक स्लाइस ना 2 kg का होना चाहिए। एक स्लाइस का वेट कितना होना चाहिए? 2 kg का। तो बताओ इसके कितने स्लाइस कर दोगे आप? 2 kg के कितने स्लाइस होंगे? 5 स्लाइस होंगे। 2 kg के कितने स्लाइस हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 5 स्लाइस होंगे, है ना। तो आप कैसे फाइंड करोगे? 10 में 2 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो।
अगर आपके पास कोई वाटरमेलन है वो 5 केजी का है, 1 केजी का एक स्लाइस करना है तो टोटल कितने स्लाइस होंगे? 5 होंगे। 5 में 1 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, 10 केजी की जगह यहाँ पे आपको ये दे रखा है और 2 केजी की जगह आपको ये दे रखा है और आपको इसमें इसको क्या करना है? डिवाइड करना है। अच्छा, स्लाइस कितने हैं? जितने उसके फैमिली के मेंबर्स है। स्लाइस आपको कितने करने हैं? जितने फैमिली मेंबर्स है उतने ही आपको क्या करने हैं स्टूडेंट्स? स्लाइस करने हैं। तो स्टूडेंट्स इसका अपना डिवाइड मेरे हिसाब से आप लोग सेव कर लोगे। डिवाइड चलो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डिवाइड करने वाला जो है वो आपको इस तरीके से डिवाइड करना था, 7.275 को डिवाइड करना है आपको 0.485 से। ये डिवाइड आप लोगों को मैंने पहले भी बता रखा है, फिर से देख लो। पहले आप ये पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद में राइट हैंड साइड में कितने डिजिट है? 1 2 3, इसलिए नीचे क्या आएगा? 1 2 3, 3 जीरोस आ जाएंगे। यहाँ पॉइंट हटाओगे तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है राइट साइड में? 1 2 3, इसका मतलब ऊपर की ओर कितने आएंगे? 1000 आ जाएगा। इस 1000 से 1000 क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब आपको ना 7275 में 485 का क्या करना है? डिवाइड करना है। ठीक है, तो डिवाइड करना तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को आता होगा, तो ये डिवाइड कर लेना। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपको क्या करना है? सोल्व करना है। इसके बाद अपन नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। Okay students, now we will talk about question number 9. A wire of length 156.25 meter was cut into 25 equal pieces. 25 equal pieces. What is the length of each piece? What is length of each piece? यानी हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये आपको ना इस क्वेश्चन में बताना है। यू हैव टू टेल जस्ट व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस, यानी हर एक जो पीस है स्टूडेंट्स उसकी आपको लेंथ फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए वायर ऑफ लेंथ 156 वाज कट इनटू 25 इक्वल पीसेस। तो वो ये सेम, अब जैसे मान लो एक वायर आपको मैं ये दे दूं और ये आपका 10 मीटर लॉन्ग है। आपको मैं कहता हूं कि आप ना इसके इक्वल है ना 5 पीस कर दो। कितने पीसेस कर दो? 5। तो बताओ मुझे एक पीस की लेंथ कितनी होगी? तो 5 टुकड़े करता हूँ, देखो इस तरीके से 1 2 फिर 3 फिर ये वाला 4 हो जाएगा, इसको इतने मान लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 टुकड़े कर दिए। बताओ एक टुकड़े की एक 1 जो पीस है उसकी लेंथ बताओ कितनी होगी? 2 होगी। देखो ये भी 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, इस वाले लेंथ इसकी भी लेंथ क्या होगी? 2 होगी। तभी तो देखो टोटल ऐड करो, 2 and 2 4, 2 6, 2 8, 2 10। तो हर एक पीस की लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 मीटर। अच्छा, आप ना इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। 10 में 5 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 10 में 5 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो। 5 2 से क्या होता है? 10। तो आंसर है ना आपको इस तरीके से निकालने की जरूरत नहीं है, आप है ना डिवाइड करके भी आप स्टूडेंट्स आंसर जो है इसका वो फाइंड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर जो है वो आपको इस तरीके से करना है। पहले तो जो गिवन है ना वो आप यहाँ पे राइट कर देना, जैसे कि लेंथ ऑफ वायर
156.25 मीटर। ये है ना स्टूडेंट्स वायर की क्या है लेंथ है, लेंथ ऑफ वायर कितनी देर की 156.25 मीटर। अच्छा टोटल नंबर ऑफ पीसेस, टोटल नंबर ऑफ पीसेस वो कितने देर के 25 इक्वल पीस। टोटल नंबर ऑफ पीसेस यानी कि टोटल जो पीस स्टूडेंट्स, टोटल जो टुकड़े हैं वो कितने आपके 25 टुकड़े दे रखे हैं। तो स्टूडेंट्स तो टोटल नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं 25। आपको क्या करना है, ये जो है ना 156.25 इसमें आपको ना 225 का क्या करना है स्टूडेंट्स डिवाइड करना है, इसमें इसका क्या कर दो डिवाइड। सो लेंथ ऑफ ईच पीस, लेंथ ऑफ ईच पीस इक्वल हो जाएगा 156.25 अपॉन में आ जाएगा 25। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये डिवाइड जो है वो करना है। तो ये डिवाइड करना कैसे है वो अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं। 156.25 अपॉन में क्या आ जाएगा 25, ये पॉइंट हटा देना, पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है 2 डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे 2 जीरोस लगा देना। अब आप पहले ना 25 का डिवाइड करो इसमें, देखो इस तरीके से। सबसे पहले 156 लेंगे तो आएगा 25 5 जा 125 एंड 26 25 6 जा 150, ये आ जाएगा 625। एक मिनट 62 ही लेना है यहाँ, 2 ही आएगा यहाँ पे है ना, तो यहाँ आ जाएगा 2। फिर 62 में से इसको माइनस करोगे तो आ जाएगा 125, यानी कि ये आएगा जब आप है ना इसमें ना इसका डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 625, वो आप यहाँ पे लिख दो 625 अपॉन में क्या है स्टूडेंट्स 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगा। अब 100 के जैसे 2 जीरो है ना, तो ऊपर देखो पॉइंट कितने डिजिट बाद में आएगा 1 एंड 2, ये 100 का डिवाइड हो गया ऑटोमेटिक। तो 10 का डिवाइड करना, 100 का डिवाइड करना, 1000 का डिवाइड करना बहुत आसान है। जब भी आपको ना 10 का 100 का या 1000 का या 10,000 का जो भी है उसका डिवाइड करने के लिए कहा जाए तो आप है ना राइट साइड से उतने डिजिट छोड़ देना जितने जीरो है नीचे और पॉइंट लगा देना, वो डिवाइड हो जाएगा। चाहे आप करके देख लेना इसको अलग से डिवाइड, आपका यही आंसर आएगा। सो द लेंथ ऑफ ईच पीस, तो स्टूडेंट्स हर एक जो पीस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी आएगी 6.25 आ जाएगी। लेंथ जो है स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी 6.25 आएगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, द पेरीमीटर ऑफ ए regular the perimeter of a regular polygon is 129 129.5 centimeter. If the length of each side, if the length of each side is 9.25 centimeter, is
9.25 centimeter. How many sides does the polygon have? How many sides does the polygon have? ये क्वेश्चन दे रखा है आपको स्टूडेंट. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10. ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 है. अगेन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वी हैव द पेरीमीटर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 129.5 सेंटीमीटर. ये है ना आपको क्या दे रखी है स्टूडेंट्स? पेरीमीटर दे रखी है. ये क्या दे रखा है आपको? पेरीमीटर. जैसे कि पेरीमीटर का मतलब पूरी जो बाउंड्री है वो. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जो कंप्लीट बाउंड्री है उसको अपन क्या बोलते हैं? पेरीमीटर कहते हैं. जैसे कि अगर आपकी कोई घर है, घर की जो जितनी भी दीवारें हैं बाहर वाली, अंदर वाली नहीं, बाहर वाली जो बाउंड्री होती है वो अगर आप सारी मेजर कर लेते हो तो वो बाउंड्री है ना, वो क्या होती है? आपकी पेरीमीटर होती है. तो पेरीमीटर का मतलब है ना, आप बाउंड्री से भी ले सकते हो. चारों तरफ की जो टोटल बाउंड्री है उसे अपन क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेरीमीटर कहते हैं. तो इसमें ना आपको टोटल पेरीमीटर दे रखी है. साथ में आपसे कह रखा है इफ द लेंथ ऑफ ईच साइड इज 9.25 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो दे रखी है आपको 9.25 सेंटीमीटर. ये लेंथ आपको स्टूडेंट्स गिवन है इसके. हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगन हैव, यानी कि उस पॉलीगन की कितनी टोटल साइड्स होगी. तो वो ये स्टूडेंट्स अपने को क्या करना है? डिवाइड करना है. अब है ना, चलो आपको मैं एक नॉर्मल जो एग्जांपल है वो आपको देख के बताता हूँ. जैसे मान लीजिए स्क्वायर है, पॉलीगन है एक तरीके से. ओके, और इसकी जो टोटल एक साइड जो है ना वो 4 सेंटीमीटर है. एक साइड कितनी है इसकी? 4. ये वाली भी 4 होगी, 4 होगी, 4 होगी. अच्छा, टोटल जो पेरीमीटर है वो कितनी है इसकी? एक साइड मान लो 3 सेंटीमीटर मान लो. टोटल पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर. सपोज दैट स्टूडेंट ये क्या अपने पास एक स्क्वायर है. स्क्वायर में ना आपको ये 3 सेंटीमीटर इसकी एक वन साइड की जो लेंथ दे रखी है. स्क्वायर में आपको पता है कि टोटल साइड जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है. ये वाली अगर 3 सेंटीमीटर तो ये वाली साइड भी क्या होगी? 3 होगी. ये भी 3 होगी और ये वाली भी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी. 3 3 6 और 3 9 एंड 9 और 3 12. तो टोटल पेरीमीटर कितनी है? 12. अब आपसे मैं पूछता हूँ कि मैंने ना इस डायग्राम को मिटा दिया. अब पूछता हूँ कि बोलो भाई कौन सा डायग्राम था और उसकी कितनी साइड थी? मैथमेटिकली आप फाइंड करो. तो आपको क्या करना है? 12 में 3 का क्या कर दो? डिवाइड कर दो. जब आप 12 में 3 का डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आता है? 4 आता है ना. तो साइड कितनी थी इसकी? 4 ही तो थी. वही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ है. तो इसमें भी आपको ना स्टूडेंट्स क्या करना है? डिवाइड ही करना है. Students, you will have just find the divide. आपको ना डिवाइड करना है. इसके अंदर डिवाइड कुछ इस तरीके से करना है. देखो, टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. टोटल नंबर ऑफ साइड्स इन द पॉलीगन. आपको अभी मैंने बताया था 12 में 3 का डिवाइड करना है. 12 क्या था? पेरीमीटर था. तो पेरीमीटर क्या है इसकी? 129.5 अपॉन साइड ऑफ वन साइड जो है उसकी लेंथ कितनी है? 9.25. यानी वन साइड जो है स्टूडेंट्स उसकी लेंथ कितनी दे रखी है? वो 9.25. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 9.25 का डिवाइड कर देंगे. इस तरीके से आपको ना स्टूडेंट्स इसका जो आंसर है वो आपको राइट करना है. चलो अब इसका जो डिवाइड वगैरह है वो अपन सोल्व कर लेते हैं. देखिए, अच्छा डिवाइड करना तो आपको आता ही होगा, अब तो सीख गए आप लोग. देखो यहाँ ऊपर भी आपको ना जो नंबर है इसमें डेसिमल दे रखा है. नीचे वाला जो नंबर है इसमें भी क्या दे रखा है? आपको डेसिमल दे रखा है. पहला काम आपका ये है कि जब भी आप डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, आप है ना, अच्छा मल्टीप्लाई तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, पर डिवाइड में थोड़ा सा गड़बड़ है, पॉइंट हटाओगे.
तो नीचे क्या आएगा, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे, 1 डिजिट, इसके लिए मतलब नीचे क्या आएगा 10। ये वाला पॉइंट उठाओगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, इसका मतलब ऊपर क्या आएगा 100। 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब स्टूडेंट्स वही सिंपल सा काम है, 1 2 9 5 में 9 2 5 का क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है और फिर उसको 10 से क्या कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये वाला नया नंबर बन गया अपने पास, 1295 अपॉन 925, अच्छा इंटू में क्या 10 है, 10 का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये देखो 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब आगे आप एक जीरो लगा दो, बस हो गया मल्टीप्लाई। आपको मैं कह दूं कि 5 को 100 से मल्टीप्लाई करो, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे। आप यहाँ पे देखो कितने जीरो है, 2 जीरो है ना, तो 5 के आगे आप 2 जीरो लगा दो, हो गया मल्टीप्लाई। इस तरीके से आपको ना 10 का मल्टीप्लाई, 100 का, 1000 का, 10,000 का, जितने जीरो है ना उतने जीरो लगा दो, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब जैसे आपसे मैं कहता हूँ 50 को 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो इसका मतलब क्या है, आप कैसे करोगे मल्टीप्लाई, पहले तो आप 50 लिख लो, कितने जीरो है यहाँ पे 1 2 3, 3 जीरो और लगा दो, तो टोटल जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए ना, एक दो जीरो ये रहा और बाकी ये 3 ये रहे, 4 जीरो 4 हो गया मल्टीप्लाई। वैसे मैंने भी इसमें क्या किया, मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दिया इसको। अब डिवाइड करना आता है आपको, वो डिवाइड कर लेना। अब जो अपन नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसको समझते हैं। स्टूडेंट्स अब अपन बात करते हैं एक्सरसाइज 2.7। जो एक्सरसाइज है वो है यूनिट के बारे में। 2.7 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स वो किसके बारे में, यूनिट के बारे में। यूनिट समझ गया ना, जैसे कि अब जैसे मान लो लेंथ है तो इसके ना बहुत सारी यूनिट्स होती है, किलोमीटर भी होती है, मीटर भी होती है, किलोमीटर, मीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर, बहुत सारी यूनिट्स होती है। कोई छोटी यूनिट होती है, कोई बड़ी यूनिट होती है। अच्छा, इसकी जो लेंथ है, इसकी जो बेस यूनिट है वो क्या है, मीटर है। इसको बेस यूनिट बोलते हैं, बेस यूनिट। यानी कि सबसे जो बेस यानी बीच की जो यूनिट है, कुछ यूनिट इससे इधर होगी, कुछ यूनिट इसके इधर होगी, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेस यूनिट बोलते हैं। लेंथ की जो बेस यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इस तरीके से आपको बेस यूनिट जो है वो आपको मैं साथ साथ में बताता रहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ना टोटल कितनी यूनिट्स के बारे में अपन स्टडी करेंगे वो अपन देखते हैं पहले इस एक्सरसाइज में। देखो सबसे पहला जो वर्ड अपने आता है किलो। अब यहाँ जो किलो है, किलो आगे कुछ भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है, किलो ग्राम भी हो सकता है। तो ग्राम का क्वेश्चन आए तो यहाँ पे किलोग्राम ग्राम लिख देना आगे, और लेंथ का कोई क्वेश्चन आए जैसे मीटर वगैरह दे रखा है तो आप यहाँ पे क्या लिख देना, किलोमीटर लिख देना। किलो के बाद में आता है हेक्टो। किलो के बाद में क्या आता है, हेक्टो। हेक्टो के बाद में आता है डेका। हेक्टो के बाद में क्या आएगा, डेका। डेका के बाद में आता है बेस यूनिट। बेस यूनिट के बाद में नंबर आता है डेसी सेंटी मिली। डेसी, फिर सेंटी, और लास्ट में क्या आता है, मिली। ये लास्ट में लिख देना भाई, मिली। तो टोटल कितनी हो गई है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब अगर मैं बात करूं लेंथ की, अगर मैं क्या बात करूं, लेंथ की,
तो लेंथ ना, लेंथ की जो बेस यूनिट है वो होती है मीटर। लेंथ की जो बेस यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। अब सबके आगे मीटर लग जाएगा, जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, यहाँ ओनली 1 मीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। समझ में आ गई बात? तो हर एक के आगे क्या लगाना, आपको मीटर लगाना है। अब करना कैसे क्वेश्चन को वो देखो। जैसे मान लो मैं आपसे एक क्वेश्चन दे देता हूँ, 5 किलोमीटर है, इसको आप मीटर में चेंज करो। 5 किलोमीटर को स्टूडेंट्स अपने को किस में चेंज करना है? मीटर में। ठीक है, ये यहाँ पे किलोमीटर है, पहले आप किलोमीटर देख लो, देखो ये रहा। किलोमीटर को किस में चेंज करना है? मीटर में। तो यहाँ है मीटर, बेस यूनिट क्या है? मीटर, यानी आपको इसमें चेंज करना है, ऐसे चेंज करना है। 5 किलोमीटर को मीटर में क्या करना है? चेंज करना है। 5 किलोमीटर दे रखा है और उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यानी कि आपको किलोमीटर से मीटर में जाना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है। अब आपको काउंट करो, किलोमीटर के आगे मीटर तक जाना है, तो यहां से काउंट करना शुरू कर दो, 1 2 3, है ना? इसको काउंट मत करना, किसको काउंट करोगे? 1 2 3, 3 आ गया ना, इसका मतलब 5 को आप है ना 10 की पावर 3 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरे हिसाब से ना एकदम सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा? 5000 मीटर, ये हो गया कन्वर्ट। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1000 ही तो होता है, तो 5000 आ गया। मल्टीप्लाई करोगे तो 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, 10 की पावर 3 को 1000 लिखोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 5000 मीटर आ जाएगा। और देखो मैं आपसे कह देता हूँ, 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो। किस में चेंज करो? सेंटीमीटर। तो 5 किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो सेंटीमीटर पकड़ लो कहां पे? ये रहा देखो सेंटी, और ये रहा किलो। सेंटी दे रखा है और किलो दे रखा है। काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 5। इसको काउंट मत करना। तो टोटल कितने हैं? 5 आए ना, तो इसका मतलब 5 को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 की पावर 5 से। 5 आया ना काउंट करने पे, 1 2 3 4 5। तो यानी आप है ना 10 की पावर 5 का क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। ये आपका सेंटीमीटर होगा। तो मेरे हिसाब से ये वाला, ये इस सिस्टम को बोलते हैं मीट्रिक सिस्टम। ये वाला जो सिस्टम है चेंज करने का, इसको अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? मीट्रिक सिस्टम बोलते हैं। अच्छा, इसको आप ना किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो। और देखो मैं आपसे कह देता हूं, 5 मीटर है, 5 मीटर को कन्वर्ट करो आप सेंटीमीटर में। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने एक नया एग्जांपल लिया है। 5 मीटर है और इसको किस में कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अपन सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देखो। मीटर कहाँ है? देखो ये रहा मीटर, पकड़ लो मीटर को। और सेंटीमीटर कहाँ है? देखो ये रहा। तो काउंट करो, 1 2 2 ही तो आया। सेंटीमीटर काउंट नहीं करोगे, 1 2, तो 2 आया, तो इसका मतलब 5 को किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 की पावर जो 2 का मतलब क्या होता है? 100। और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आ जाएगा। तो ये हुआ आपको इस साइड से कन्वर्ट करने का मतलब। जैसे किलो से आपने इधर चेंज किया, हेक्टो से इधर चेंज करोगे, डेका से चेंज करोगे, तो ये वाला तरीका आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से इस मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब की बार मैं क्या करता हूँ, अलग तरीके का क्वेश्चन देता हूँ आपको। इस वाले में देखना अपन ने क्या किया, हर बार मल्टीप्लाई किया है। जैसे कभी 10 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, कभी 10 की पावर 5 का मल्टीप्लाई कर दिया, कभी कभी 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई किया।
अब मैं आपको एक नया क्वेश्चन देता हूँ, वो देखो 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर को आपको स्टूडेंट्स किलोमीटर में चेंज करना है। ये देखो, अब ये बार आपके पास है 5 सेंटीमीटर, और स्टूडेंट्स 5 सेंटीमीटर को आप किस में चेंज करोगे? किलोमीटर में। 5 सेंटीमीटर जो है उसको अपने को किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो सबसे पहले सेंटीमीटर को पकड़ो, कहाँ पे? ये एरो हटाओ यहाँ से, ये रहा सेंटीमीटर, और किलोमीटर कहाँ है? ये रहा। लेकिन अब की बात देखो, थोड़ा सा मामला अलग है। पहले तो अपन है ना ऐसे चलते थे, जैसे किलो को मीटर में बदला तो ऐसे आए, मीटर को सेंटीमीटर में बदला तो ऐसे आए। अब की बात क्या है? सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, यानी अब की बार आपको ऐसे जाना है, उल्टा। पहले आप ऐसे आ रहे थे, अब आप ऐसे जाना है। जब आप है ना ऐसे जाते हो तब क्या करना है? तरीका वही सेम है, डिवाइड करना है। ऐसे कन्वर्ट कर रहे थे, जब किलोमीटर को मीटर में बदलना है तो क्या करना है? मल्टीप्लाई। इस डायरेक्शन में अगर जाते हो तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और इस डायरेक्शन में अगर आप आते हो तो क्या करोगे? आप डिवाइड करोगे। तो स्टूडेंट्स यू विल डिवाइड, ये चीज ध्यान रखना। तो देखो सेंटीमीटर और किलोमीटर के बीच में कितने डिजिट है वो देखो। सेंटीमीटर को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5। रुक जाओ, 5। किलो तो किलो को काउंट करना नहीं, इसमें तो कन्वर्ट करना ही है अपने को। तो 5 आया ना, तो यानी कि आपको अब 10 की पावर 5 का क्या करना है? डिवाइड करना है। बस ये हो गया किलोमीटर हो गया। इसको चाहो तो आप इतना ही छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। बस इस तरीके से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? डिवाइड करना है। तो बस तरीका वो सेम ही रहेगा। बस है ना, आप जब राइट हैंड साइड में जाते हो, जब आप ऐसे राइट हैंड साइड में जाते हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई। और जब आप ऐसे लेफ्ट हैंड साइड से आते हो तब क्या करना है? आपको डिवाइड करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आएंगे देन वी विल डिवाइड। स्टूडेंट्स ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। अब जो सिस्टम अपन ने लेंथ में अपनाया है, जो सिस्टम अपन ने लेंथ में अपनाया ना, वो सिस्टम अपन वेट में भी अपनाएंगे। ठीक है, वही सिस्टम स्टूडेंट्स अपन वेट में अपनाएंगे। वेट में ना बेस यूनिट है ना, वो क्या होती है? ग्राम होती है। जैसे किलो ग्राम, मिली ग्राम, सेंटीग्राम, लास्ट में क्या रहा? ग्राम आ रहा है ना। तो बेस यूनिट जो है उसमें क्या होती है? ग्राम होती है। बाकी मेथड जो है कन्वर्टिंग का, जो रूल्स आपको मैंने लेंथ के केस में बताया ना, वही सेम रूल्स स्टूडेंट्स आपको वेट के केस में मिलेंगे। यानी वेट के केस में भी आपको वैसे ही रूल्स वगैरह आपको अपनाने हैं। अच्छा एक बात बताओ, एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। 5 जैसे किलोमीटर है, और आपको मैं कहता हूं 5 किलोमीटर को आप हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करो। ये क्वेश्चन दे दिया आपको। 5 किलोमीटर है और 5 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है? हेक्टोमीटर में। तो देखो किलोमीटर पहले अपन किलोमीटर कहाँ है वो अपन कर लेते हैं सेट। ये रहा हेक्टोमीटर, हेक्टो कहाँ है? देखो ये रहा। इसको तो काउंट करना नहीं, यहां से काउंट करना शुरू करेंगे तो ओनली 1 ही है हेक्टो, 1। इसका मतलब 10 की पावर 1 से क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 50 हेक्टोमीटर। इस तरीके से देख लो इसको गौर से, क्योंकि आपके पास है ना किलो से आप हेक्टो में जाओगे तो हेक्टो 1 ही तो आ रहा है अपने पास। तो 10 की पावर 1 से क्या करेंगे अपन? मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी विल मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 1। तो इस तरीके से आप ध्यान में रखना भाई। अब ऐसे डेका में करना है, अगर किलोमीटर को डेका में करना है तो 1 और 2, तो 10 की पावर 2 से कर देना। ये डेकामीटर हो जाएगा। 5 इंटू 10 की पावर 2
ये क्या हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स, डेकामीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप है ना इनको कन्वर्ट कर सकते हो। चलो स्टूडेंट्स, ये तो थी इसके एक्सरसाइज की थ्योरी। अब है ना एक दो अपन क्वेश्चन जो है वो इसका मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूँ। क्वेश्चन देखते हैं अपन एक। तो 2.7 जो एक्सरसाइज है स्टूडेंट्स, अच्छा 2.7 है क्या ये? तो स्टूडेंट्स अपन जो एक्सरसाइज कर रहे हैं ना वो है 2.6 और 7, वो पहले रॉन्ग लिख दिया था मैंने यहाँ पे। एक्सरसाइज चल रही है अपनी 2.6 एंड 2.7। चलो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट, फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपको 35 मीटर इंटू किलोमीटर। 35 मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ आपको याद होगा पहले तो था किलो, किलो के बाद में क्या था हेक्टो, हेक्टो के बाद में था डेको, डेको के बाद में था बेस यूनिट, बेस यूनिट के बाद में क्या था डेका के बाद बेस यूनिट, डेसी सेंटी मिली, डेसी सेंटी मिली। अब देखो मीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो बेस यूनिट क्या है मीटर है, लेंथ में जो बेस यूनिट है ना वो क्या होती है मीटर होती है। तो मीटर को आपको किस में बदलना है, किलोमीटर में। तो देखो काउंट करो 1 2 3, ठीक है। और आप इस साइड में आ रहे हो तो मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है डिवाइड करना है। तो 35/10⁻³ का क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। 10⁻³ कैसे आया 1 2 3, इसको काउंट मत करना जिसमें कन्वर्ट कर रहे हैं ना, अच्छा ये हो सॉरी 1 2 3, इसको काउंट मत करना, इन तीनों को काउंट कर लेना आगे वाले। तो 10⁻³ आ रहा है, तो 35 अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 10⁻³ आ जाएगा। इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करो तो कर दो ऐसे, कितने जीरो है नीचे 3 जीरो है ना, तो 3 डिजिट छोड़ो ऊपर से 1 2, यार यहाँ तो केवल अपने पास 2 डिजिट है, तो थर्ड डिजिट आप अपनी तरफ से बना दो और फिर यहाँ पे क्या लगा देना पॉइंट, ये आ जाएगा किलोमीटर। ये हो गया 1000 का डिवाइड। इस तरीके से आपको ना ये वाला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आपको करना है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफी, आप है ना इसके बाकी जो क्वेश्चन है 2.7 जो एक्सरसाइज है इसके, ये 2.7 एक्सरसाइज है, इसके जो बाकी क्वेश्चन है वो आप लोग सोल्व करके देखना। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।